नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। साथियों, पिछले कुछ दिनों में जैसे चुनाव के कारण जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने जो कर्मचारियों के विरुद्ध एक बयान दिया था, कर्मचारियों को धमकी दी थी 4 जून के बाद देख लेने की, तो उसको लेकर कहीं न कहीं कर्मचारियों में बहुत रोष उत्पन्न हो चुका है। सभी कर्मचारी संगठनों ने इसके बारे में अपनी जो नाराज़गी जताते हुए चुनाव आयोग को शिकायत भी दी है। और इसी बीच में कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि जो कर्मचारी वर्ग है, उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी का है जो चुनाव के समय में कोई भी प्रचार या कोई ऐसा पक्षपात नहीं किया है। ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं चुनाव में, और आगे भी ईमानदारी से जो चुनाव में अपनी ड्यूटी है वो करते रहेंगे। ये जो एक झूठा आरोप लगाया है पक्षपात करने का, चुनावों में कांग्रेस का जो साथ देने का उन्होंने आरोप लगाया है खट्टर साहब ने, तो ये बहुत निंदनीय काम है। तो इसको लेकर के उन्होंने अपना रोष है जो व्यक्त किया है, और चुनाव आयोग को एक शिकायत भी दी है कि खट्टर साहब उनके ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा इशू है जो बनता जा रहा है, और ये मामला तूल पकड़ने लग चुका है, क्योंकि आगे जो अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं इस जो बयान का है जो भारी हर्जाना बीजेपी को चुकाना पड़ सकता है। तो इसको शांत करने के लिए जैसे माननीय नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री पूर्व अपना प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उन्होंने कर्मचारियों को मनाने की कोशिश भी की है। कच्चे कर्मचारियों के लिए उन्होंने राहत भरी खबर, जैसे कल अखबार की सुर्खियां बनी हुई थी कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाने की जो पॉलिसी है वो बन रही है। उसमें एक छोटा इशू है 5 वाले कर्मचारियों और 7 साल वाले कर्मचारियों का, तो उसको लेकर कहीं न कहीं थोड़ी अड़चनें आ रही थी, और उसके लिए कर्मचारी संगठनों को जो वार्ता के लिए नायब सैनी जी एक तैयारी कर रहे हैं कि कर्मचारी संगठनों से वार्ता करके तो इस बारे में उनकी राय ली जाएगी और पॉलिसी को अंतिम जो रूप दिया जाएगा, और विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों को नियमितीकरण का जो है लाभ दिया जाएगा। तो साथियों, क्या हैं आज की जो प्रतिक्रियाएं हैं नेताओं की, कर्मचारी संगठनों की, तो आपको बता देंगे। तो इस जो बयान है ये एक निंदनीय बयान कर्मचारी संगठन कह रहे हैं। तो इसी के दूसरी ओर जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो भी कर्मचारियों के पक्ष में मैदान में उतर आए हैं, और उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि जो खट्टर साहब हैं वो क्या लगे हुए हैं, उनको क्या अधिकार है कर्मचारियों को धमकी देने का। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, वीडियो जारी करते हुए कहा है कि उनका क्या अधिकार बनता है कर्मचारियों के ऊपर। वो अभी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो वो कर्मचारियों के ऊपर जो कार्रवाई करने की जो बात कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो उनके अधिकार क्षेत्र में अभी नहीं रहा है। तो वो एक बहुत ही निंदनीय है जो, तो ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने दिया है। वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि कर्मचारी जो वर्ग है हमेशा से ईमानदारी से अपना कार्य करता आ रहा है, और हम कर्मचारियों के साथ में हैं। तो वो कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठनों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो खट्टर साहब ने आरोप लगाया कि कर्मचारी वर्ग जो है लोकसभा इलेक्शन में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एक बेबुनियाद जो आरोप है और जो धमकी है वो बिल्कुल निंदनीय है। तो इसको लेकर जो मामला है एक बड़ा ही तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, तो ले चलते हैं आपको पूरी खबर पर। तो क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं कर्मचारियों ने। तो खट्टर व बीजेपी नेताओं की धमकी पर भड़के कर्मचारी। जी हाँ, अम्बाड़ा से ये न्यूज़ है, अम्बाड़ा हलचल जो न्यूज़पेपर में आई है। हरियाणा में पूर्व सीएम मनोहर खट्टर और भाजपा नेताओं द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों को धमकी देने का मामला है जो तूल पकड़ने लगा है। इसको लेकर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। जी हाँ साथियों, मतलब कि आचार संहिता में जो मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री ने जो धमकी दी है कर्मचारियों को देख लेने की, तो ये एक सरेआम प्रेशर बनाने की जो बात है कर्मचारियों पर की जा रही है, ये एक कहना है कर्मचारी संगठनों का। तो उन्होंने इस पर चुनाव आयोग से
शिकायत भी की है इसकी। तो उन्होंने कहा है कि मनोहर लाल खट्टर इस समय सिर्फ लोकसभा कैंडिडेट हैं, इसके बावजूद वह लगातार प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को धमकी दे रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले सीएम नायब सैनी ने कहा था कि अफसरों की मनमानी हम सरकार में नहीं चलने देंगे। लिस्ट तलब कर ली गई है। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज तुम्हारा टाइम है, 4 जून के बाद हमारा टाइम आएगा। जी हाँ, इसी बयान को जो है कर्मचारी संगठनों ने गंभीरता से लेते हुए एक नाराज़गी जताई है और जो लोकसभा चुनाव आयोग है उसमें शिकायत भी की है। PVSS प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा है कि पूरे राज्य में एक भी बूथ पर कोई शिकायत नहीं आई है। अधिकारियों ने हमेशा ईमानदारी से चुनाव कार्य का निर्वहन किया है। पूर्व सीएम अपनी नाकामियों का ठीकरा है जो कर्मचारियों अधिकारियों पर फोड़ रहे हैं। धारीवाल ने कहा है कि आप याद करें कि पिछले 9 साल से जायज़ हक की मांग करने पर कर्मचारियों पर लाठियां बांधी गई, आंसू गैस छोड़ी गई। कर्मचारियों ने अपने मुद्दों के लिए मतदान किया, तो इसकी बेचैनी आपके बयान और चेहरे पर साफ नजर आ रही है। जी हाँ साथियों, कर्मचारियों ने एक आरोप लगाते हुए ये कहा है कि जो उन्होंने कर्मचारी वर्ग है जो बहुत सी उनकी मांगों के लिए उनके ऊपर मांगों का हल करने की जो है कोशिश नहीं की गई, लेकिन बावजूद इसके उन पर लाठियां बांधी गई हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया गया है। तो जो कि अभी जो बेचैनी है जो इनके बौखलाहट भरे बयान में स्पष्ट नजर आ रही है। तो काउंटिंग से पहले धमकाने पर उठ रहे सवाल, कर्मचारी नेताओं ने 4 जून को होने जा रही काउंटिंग को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि काउंटिंग से पहले धमका कर भाजपा उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। चुनाव में कर्मचारियों ने भाजपा के लिए किसी प्रकार के दबाव से इनकार किया है, इसलिए उन्हें लगातार मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। कर्मचारी इसका विरोध करेंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी एक खबर है कर्मचारी नेताओं द्वारा। तो इसके बाद देख लीजिए साथियों, ये भी आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी हुई है। तो इसमें पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ। कर्मचारी संगठनों ने भाजपा सरकार और मनोहर लाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कर्मचारियों पर दबाव बनाने और उनको धमकी देने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को शिकायत पर कार्रवाई की मांग रखी है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने मनोहर लाल के बयान पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्हें माफ़ी मांगने के लिए भी कहा है। जी हाँ, इसमें जो है हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने भी कहा है कि चुनाव में कर्मचारियों ने पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य किया है। इसकी प्रशंसा करने की बजाय जब पूर्व मुख्यमंत्री कर्मचारियों पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं, ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है और निराधार आरोप है। तो जो चेतावनी दी है, तो इसमें ये बताया गया कि प्रशासन में जो सीपी काली भेड़ों का संज्ञान है 6 जून के बाद लेंगे। मनोहर लाल ने ये अभी भी कहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो वीरवार को एक बार फिर फर्जी मतदान में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रशासन में भी कुछ काली भेड़ें सीपी होती हैं, उनके बारे में 6 जून के बाद संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने 1 जून से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उनका आभार व्यक्त करने की भी बात कही है। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं को शाबाशी दे रहे हैं लेकिन कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं। इसमें कर्मचारियों में बहुत बड़ी जो नाराज़गी है उसको लेकर के कर्मचारी वर्ग अपनी इस नाराज़गी को व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत कर रहा है और आगामी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें जो है इसका खमियाजा है बीजेपी पार्टी को झेलना पड़ेगा, ये स्पष्ट कहना है कर्मचारी संगठनों का। तो साथियों, इसके बारे में आप अपने जो विचार हैं, आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।